बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मानव था। वह बहुत ही आदर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव के कारण लोग उसे काटने लगे और मानव खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लेने की बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। जैसे इस लड़के के जीवन में अकेलापन है, हमें अपने जीवन में अकेलापन नहीं लाना। हम नहीं चाहते कि लोग हमें हेट करें। कौन नहीं चाहता कि लोग उनकी तारीफ करें। मैं, आप और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। हर कोई हमें मान, सम्मान और आदर से वेलकम करे। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम नेगेटिव बन जाते हैं और हमें हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देती है। हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं। उसके पास सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं? उसकी लाइफ में खुशियां हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? ये एक ह्यूमन नेचर है। ऐसी भावनाएं आना गलत नहीं है, लेकिन हमें खुद को संभालने की जरूरत है। वो खुशियां भी आपके पास हो सकती हैं, बस आपको अपने में चेंज लेकर आना है। लाइफ में सेटिस्फाई होने के लिए आपको बदलना होगा और खुद को बदलना होगा। मीन्स ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अब यह काम आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आपको खुद ही करना होगा। अब आप सोचेंगे कि हम अपने आप में चेंज कैसे ला सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आप अपने आप में चेंज कैसे ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्टोरी एक्सप्लोरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। किसी के लिए भी पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, पर दृढ़ निश्चय और सही राइट माइंडसेट के साथ आप लगभग हर चीज में जीत हासिल कर सकते हैं। प्रेजेंट में जो भी कुछ चल रहा हो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन जो भी फ्यूचर में होने वाला होता है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। याद रखें, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं ये भी केवल आप ही जानते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके खुद को बदल सकते हैं। बदलना और ना बदलना, यह दोनों उस कोशिश के परिणाम होंगे जिसे आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ को आपको हालात पर ही छोड़ना होगा। इसके लिए आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि चाहे हमारी लाइफ कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि दृढ़ निश्चय और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, खुद को बदलने की कोशिश करना। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका माइंडसेट आपको पहले ही इस बात के लिए मना चुका होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हमें इसी माइंडसेट को तो चेंज करना है। जब आप लगातार अपने आप को ये कहेंगे कि आप हर काम कर सकते हैं, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, तो इसका सीधा असर आपकी माइंड पर होगा और वो आपको ये कहना शुरू कर देगा कि आप हर चीज कर सकते हैं, आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। कई बार हमारा मन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता कि जो काम हमें सौंपा गया है वो हम कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ना ये काम ना करके कुछ और काम कर लिया जाए। बल्कि आपको इसके बारे में चिंता किए बिना आप अपना ध्यान खुद के ऊपर केंद्रित करें, तो यही चीज आपको एक व्यक्ति के रूप में कैसे बदल देती है। वैसे खुद को चेंज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव चेंज आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। कोई भी चेंज अच्छे के लिए होता है। शुरू में थोड़ा अपनाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहता, क्योंकि हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं कि हमें लगता है कि हमें अपने आप में क्यों बदलाव लाना है। लेकिन हमें अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज जरूर लेकर आना चाहिए। दूसरों को बदलने की कोशिश या चाहने से आप खुद को विफलता के लिए स्थापित कर रहे हैं। आप इस दुनिया में अपने लिए एक पहचान बनाने के लिए आए हो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को बदलने की ललक आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसीलिए केवल अपने आप पर ही ध्यान केंद्रित करें, दूसरों पर नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कहां पर हैं, ये सबसे अच्छे तरीके से आप खुद ही जान सकते हैं। अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपनी आदतों को बदलने के लिए मानसिक शक्ति का विकास करें। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।
आप केवल खुद को बदल सकते हैं, क्योंकि आप केवल एक ही हैं जो आपके दिल, आपके विचार, आपके अतीत, आपके संघर्ष और आपके डर को जानते हैं। इन चीजों पर काम करना बदलाव को बढ़ावा देता है। इसलिए जब आप किसी और को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि आप दूसरों के सच्चे विचारों और भावनाओं को नहीं जानते और साथ ही साथ आप खुद को भी नहीं जानते। इस कारण से किसी अन्य व्यक्ति को बदलना असंभव है। आपको कम से कम एक चीज की पहचान करने की आवश्यकता है, जो है आपको अपने बारे में कि क्या पसंद है। सबसे पहले आप खुद को जानें, आप अपने आप को पहचानें और अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानें जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है और उस पर डेली काम करें, और इस तरीके से आप उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर आपको ये महसूस होगा कि ये स्ट्रेंथ आपके अंदर छुपी हुई थी और आपको अभी तक इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब आप अपने आप को तलाशना शुरू करते हैं तो कई ऐसी स्किल्स बाहर निकल कर आती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि हम उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बिजनेस करने की स्किल्स हैं और आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब आप खुद को टाइम देना शुरू करेंगे तो हमें खुद की उन बातों का पता लगेगा जो हमारे अंदर हैं, और ऐसी आदतें जो आपके अंदर होते हुए भी हमें खुद को नहीं पता होती। मेरे साथ भी यही हुआ था। खुद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, लेकिन जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस के सारे आंसर आपके अंदर ही होते हैं, जो हमें रास्ता बताते हैं कि हमें क्या करना है। अपने स्किल्स को पहचानें और उस पर काम करें। जब आप किसी काम को मन से करोगे तो आप खुश रहोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी पर्सनालिटी एकदम अलग होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं आपके ड्रीम्स और पैशन के बारे में। आपको अपने सपनों और जुनून को लिखने की जरूरत है। आपका जुनून क्या है? जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, उन्हें एक जगह लिख लें। जैसे कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक टारगेट बनाएं। जैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे थोड़े थोड़े टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। छोटे छोटे टारगेट रखें। जब आप वो पूरा कर लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए बेबी स्टेप्स उठाएं और अपने टारगेट को पूरा करें, और हर एक सुबह उनके बारे में सोचें। अपने आप को कैपेबल बनाएं, जो आपको हर दिन इस जुनून की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो क्या गलत कर रहे हैं, बस आप अपने पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको अपनी स्थिति और परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। मीन्स एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शांति मिलती है। लाइफ में एक्सेप्टेंस का अपना एक अलग ही रोल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। जब आप एक्सेप्टेंस सीख जाएंगे तो आपकी सफलता तो तय है। एक्सेप्ट जो है सो है, कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मुझ में ये कमी है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी इस कमी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। जब आप एक्सेप्टेंस की इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे तब आप अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने में सक्षम हो जाएंगे। तब आप देखना कि आपकी थिंकिंग एक अलग ही लेवल की होगी। यू मस्ट फॉरगिव, आपको क्षमा करना आना चाहिए। आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए हमेशा याद रखें कि जितनी बार आप नाराज होते हैं उतनी बार क्षमा भी करें। जब आपको लगे कि माफ करना मुश्किल हो जाता है तो कोशिश करें और उन गुणों को देखें जो आपको अपमानित करते हैं। कभी किसी से तुलना न करना। अपने आप को बदलने का एक और तरीका है कि आप अपनी तुलना किसी से ना करें। किसी को बदलने की चाह रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे सहमत ना हो या उसके जीवन जीने के तरीके आपको ना मंजूर हो। वो अपने जीवन में कुछ अलग चाहता है, उसका अपना एक अलग नजरिया है। दूसरों को बदलने पर ध्यान मत दीजिए। हो सकता है सामने वाला आपके हिसाब से काम ना करना चाहे, उसे आप बदलने की बजाय आप उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। ये नहीं कि सारी काबिलियत सिर्फ आप में है, सामने वाले में नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ खामियां और अच्छाइयां दोनों ही होती हैं। आप दूसरों की अच्छाइयां लेने की कोशिश करें जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी। अगर आप सामने वाले में उसकी खामियां ही ढूंढते रहोगे तो ये सोच आपको कभी भी सामने वाले से कुछ भी नहीं सीखने देगी, जिससे आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा।
मुझे लगता है कि हम सभी इस पॉइंट पर तो सहमत हो सकते हैं कि यदि आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करने का फैसला करते हैं तो आपका जीवन अलग हो सकता है। लोग अक्सर दूसरों से तुलना यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि वे जीवन में कितना अच्छा कर रहे हैं और उस पर अपने व्यक्तिगत मूल्यों को आधार बनाते हैं। हालांकि आमतौर पर यह अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं करता है, साथ ही जो वास्तव में खुद को नकारात्मक तरीके से आंकना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी और से तुलना करने के लिए आपको पूरी तरह से बुरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा उसके बारे में नेगेटिव सोचिए, जब तक आप सकारात्मक प्रक्रिया के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। खुद के साथ पॉजिटिव और खुश रहें। बहुत से लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं क्योंकि वे अपनी स्थिति के लिए हमेशा गलत ही महसूस करते हैं। हर किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो उन्हें दुखी, क्रोधित, डरा हुआ बना सकता। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते या फिर हमारे लिए खुद को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए जीवन कैसा हो सकता है। मेरा मानना है कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आपके पास जो पहले से है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें। नकारात्मक होने के कारण आप फंस सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही माइंडसेट आपको कुछ करने भी नहीं देगा। नकारात्मक विचार आपको अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। वे आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आपके पास समस्याओं का कोई रास्ता ही नहीं है या आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी ओर सकारात्मक होने से आपको यह महसूस करने में मदद मिल सकती है कि आप चीजों को करने में सक्षम हैं। आप हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। बस आप ये फील करें कि आप अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। सकारात्मक होने से आपको आगे बढ़ने और तनावपूर्ण स्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। तो आपने देखा कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने आप को बदल सकते हैं। इसका असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन पर भी पड़ता है। आपके इस माइंडसेट से वो लोग भी आपसे मोटिवेट होंगे और उन्हें लगेगा कि जब आप बदल सकते हैं तो वो क्यों नहीं। एक पॉजिटिव सोच आपको कहां से कहां ले जा सकती है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से खुद में चेंज लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।